नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर कैबिनेट के विस्तार को लेकर के उसका इंतजार बहुत लंबा खिंचता जा रहा है। इस बीच अचानक से छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है और जगदलपुर से विधायक किरण सिंह देव को अरुण साव की जगह पर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। मतलब जिस बात की चर्चा नहीं थी वो बात तो हो गई, और जिस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रोज अटकलें लग रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, उस पर जारी सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि 22 दिसंबर को सीएम साय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर के कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि अब गुरुवार को भी शुक्रवार को भी कैबिनेट का गठन हो सकता है, 12 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। ऐसी चर्चा एक बार फिर से आ रही है। पहले 19 तारीख को लेकर के ऐसी बातें आई थी। कई तरह के सवाल इन सब के बीच ये हैं कि बहुमत के बावजूद कैबिनेट विस्तार में देरी आखिर हो क्यों रही है। सीएम के दिल्ली दौरे के बाद सामने क्या नाम आ जाएंगे, कैबिनेट विस्तार में दिग्गजों का पेच क्या फंस रहा है, और कैबिनेट विस्तार में देरी से शासन के काम क्या प्रभावित हो रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में इन दिनों न केवल सियासी बल्कि ब्यूरोक्रेसी और मीडिया के लोग भी बेचैन हैं। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल की कुछ खबर आई क्या, कब शपथ हो रहा है, कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, कैबिनेट में कितने नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। लेकिन इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अब एक बार फिर सीएम विष्णुदेव साय 22 दिसंबर को दिल्ली जा रहे हैं, जिसके बाद फिर वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब की बार दिल्ली में होने वाली मीटिंग में मंत्रियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। बहरहाल दिल्ली में लिस्ट फाइनल होती है या नहीं, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अभी जिस फॉर्मूले की चर्चा हो रही है उसके मुताबिक फॉर्मूला नंबर 1 की बात करें तो हर लोकसभा सीट से एक विधायक को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। फॉर्मूला नंबर 2 के तहत जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण पर फोकस की बात हो रही है। फॉर्मूला नंबर 3 के तहत मंत्रिमंडल में 4 पुराने और 6 नए चेहरों को शामिल करने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि ये पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ में चुनाव नतीजे आने के बाद कैबिनेट विस्तार में इतना वक्त लग रहा है। इससे पहले 2018 में 11 दिसंबर को चुनाव नतीजे आए। 17 दिसंबर को भूपेश बघेल ने सीएम पद की शपथ ली। टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने भी उनके साथ मंत्री पद की शपथ ली। 25 दिसंबर को 9 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मतलब नतीजे आने के 14 दिन बाद कैबिनेट विस्तार हो गया। 2013 की बात करें तो 8 दिसंबर को चुनाव नतीजे आए थे। 12 दिसंबर को रमन सिंह ने सीएम पद की शपथ ली थी। 18 दिसंबर को 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मतलब नतीजे आने के 10 दिन बाद कैबिनेट विस्तार हो गया। 2008 के चुनाव की बात करें तो 2008 में 8 दिसंबर को चुनाव नतीजे आए। 12 दिसंबर को रमन सिंह ने सीएम पद की शपथ ली। 22 दिसंबर को 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मतलब नतीजे आने के 14 दिन बाद कैबिनेट विस्तार हो गया। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तब भी मुख्यमंत्री अजीत जोगी के साथ उनके मंत्रियों ने शपथ ले लिया था। 2003, 2008 और 2013 में भी कैबिनेट विस्तार का इंतजार इतना लंबा नहीं खिंचा था। लेकिन अब की बार जिस तरह से कैबिनेट विस्तार बार बार लटकता जा रहा है, उससे सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर पेच कहां फंस रहा है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, और क्या इसके पीछे लोकसभा के चुनाव हैं जो आने वाले हैं 4 महीने बाद, इसको लेकर के सरगर्मी होगी। तो क्या हर लोकसभा से एक एक प्रतिनिधित्व देना भी कहीं ना कहीं दिमाग में है। बहुत सी चीजें हैं और इसको लेकर के जरा बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। उनसे आपका परिचय कराते हैं। मेरे पास 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विकास मरकाम जी है जो कि बीजेपी के नेता है और प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी एसटी मोर्चा के, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विकास जी, शुरुआत में आपसे करना चाह रहा हूं कि क्या वजह है, मतलब आप देखिए 15 क्या 17 दिन से ऊपर का गुजर गया है शपथ लिए हुए। 3 तारीख के बाद आज हम लोग देखिए 20-21 तारीख को जब बात कर रहे हैं तो अब तक तो इतना हुआ नहीं। जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, जितनी सरकारें आई इतना लंबा इंतजार करना नहीं पड़ा। कुछ ज्यादा अच्छे कैंडिडेट्स आपके सामने हैं कि चयन नहीं हो पा रहा है, या 2024 को लेकर के कुछ है, या फिर कुछ बड़े चेहरों को साधने की कोई एक परेशानी है। वजह क्या है और कितना इंतजार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और कोई भी निर्णय होता है तो उसमें
बहुत ही सोच विचार के, गंभीरता के साथ उस पर निर्णय होता है। कांग्रेस की तरह हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसमें एक परिवार बैठता है और 2-3 सदस्य बैठ के उसका फैसला कर लेते हैं। उसके बाद भी आप पिछली बार का आंकड़ा बता रहे थे कि 17 तारीख को 2018 में 17 तारीख को मुख्यमंत्री ने शपथ लिया था और 25 तारीख को उनके मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। 8 दिन तो उनको भी लगे थे। और ये तो हमारी भारतीय जनता बता रहे थे कि हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग चुनाव जीत के आए हैं। खैर वो तो चुनाव जीतना था। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता मोदी जी ने जो गारंटी छत्तीसगढ़ वासियों को दी थी, उस गारंटी को पूरा करना था और इसी के लिए पहले गंभीरता से उस पर विचार विमर्श हुआ। चाहे वो 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का मामला हो, चाहे वो हमारे 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ 3100 रुपए के हिसाब से खरीदने की बात हो, तो पहले इन सब चीजों पे हम लोगों ने सब वो किया और उसके बाद आज हम उस निर्णय पर पहुंचे हैं और सरकार ने 21 क्विंटल धान के लिए भी आदेश जारी किया है। नहीं, हम और इस आज पर कहां आप कुछ कह रहे हैं कि आपने गलत किया। भाई बड़ी अच्छी बात है और किसान इंतजार कर रहे थे, गरीब भी इंतजार कर रहे थे आवाज के लिए, आपने अच्छा काम किया। बिल्कुल। लेकिन इसमें तो आपको भी पता है कि तमाम जो अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उनकी क्या कहते हैं संलिप्तता होती है, उनके बगैर नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री अगर ये फैसले ले रहे हैं तो उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा? तमाम मंत्रालय करेंगे। अगर उसका एक डेडिकेटेड मंत्री हो जाएगा, मंत्रिमंडल गठित हो जाएगा, तो काम तो और आसानी होगा ना विकास जी, और तेजी से होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का ध्यान जो है इसी ओर केंद्रित था और इसके बाद जो है हमारे नेतागण, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी लोग दिल्ली जाके लिस्ट फाइनल कराएंगे और निश्चित रूप से आपके सामने 2-3 दिन के अंदर अंदर मंत्रिमंडल शपथ लेगा। ठीक है। मैं तो बस आप ऐसे ये भी समझना चाह रहा था कि आपने कहा कि 7-8 दिन लगे थे। भाई मैंने कहा कि हमने जो जानकारी दी 14 दिन लगे सबसे ज्यादा अभी तक, अब तो 20 दिन होने जा रहे हैं। तो अब तो 1 महीना क्या हो जाएगा, 1 महीने बाद क्या विस्तार होगा, ये एक बड़ा प्रश्न होने लगा है। जरा हम सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, ठीक है, ये तो जो नई सरकार है उसका प्रोग्रेगेटिव है, लेकिन आप विपक्ष में हैं। विपक्ष के नाते कैसे देख रहे हैं मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है? 3 लोग तो अभी इस वक्त मंत्रिमंडल में हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, और एक्शन में या फिर उनके कामकाज में कोई कमी या रुकावट दिख तो नहीं रही है। और अभी तक भी 2-3 बड़े फैसले ले लिए, चाहे वो आवास देने की बात हो, बोनस देने की बात हो और 21 क्विंटल धान खरीदने तक की बात हो। बड़े वादे भी पूरे किए। राउत जी, सबसे प्रमुख बात जो है, विकास मरकाम जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इनका जो दावा है कि भाजपा में लोकतंत्र है, मैं समझता हूं कि सदी का सबसे बड़ा जुमला यदि कुछ होगा तो यह दावा कि वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर लोकतंत्र है। क्योंकि यह सर्वविदित है कि भाजपा का चाहे वो केंद्र की सत्ता हो या भाजपा का संगठन हो, 2 लोग फैसला लेते हैं 2 लोगों के मुनाफे के लिए। जिस तरह से सरकार का मतलब क्या होता है सऊद जी, सरकार का मतलब होता है कैबिनेट, और कैबिनेट के मुखिया स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री होते हैं। और जिस प्रकार से उछल उछल के भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं, विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम हैं, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस की योजना को चलाने के लिए हमारी सरकार नहीं बनी है, बिजली बिल योजना बंद होगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसका कि बजट में प्रावधान था, चौथी किस्त बकाया है, वो कहते हैं कि वो हम बंद कर देंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, हम समीक्षा करेंगे और पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। तो विभाग का बंटवारा हो तो ये विपक्ष का ये अधिकार है, और आम जनता भी जानना चाहती है कि सवाल हम पूछे किससे। जो भाजपा के भीतर वर्तमान दौर में जो अधिनायकवाद है, जिस तरह से थोपने की प्रवृत्ति है, तो यहाँ सलाह सुझाव, किसी से चर्चा या समन्वय की तो कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि आज चौंकाने वाला फैसला फिर से आया, इनकी फितरत बन चुकी है। भाजपा के भीतर जो आज प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, किसी से पूछा गया हो तो किसी भाजपा के नेता को ये थोड़ा भी किसी को उम्मीद रहा हो उनके संदर्भ में तो ये बताएं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि सुरेंद्र जी, क्या लगता नहीं है कि ये पार्टी का अपना निजी मामला है कि वो किसको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करती है और कैसे नियुक्त करती है? आपके यहाँ भी तो फिर आला कमान का कल्चर आपके वहां भी है, आपके वहां भी तमाम छोटी छोटी बातों के लिए केंद्र जाकर के बातचीत होती है, सलाह मशवरा लिया जाता है। सऊद जी, ये सर्वविदित है, किसी भी पार्टी के भीतर राजनीतिक पार्टी में सलाह सुझाव समन्वय का विशेष महत्व होता है। हमारी पार्टी में भी फैसले होते हैं,
हमारी पार्टी में भी नेता प्रतिपक्ष के लिए 1-to-1 चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी बताए इनके यहाँ विधायक दल का नेता जब चुना जाता है, एक महत्वपूर्ण बयान आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। राम माधव जी वरिष्ठ नेता है जो आरएसएस से आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा आज उस स्थिति में है, ये बिना चुनाव लड़े भी सरकार बना सकते हैं, तो इनको तो न कार्यकर्ता की जरूरत है न नेता की। आज देखिए जिस प्रकार से जनाधार वाले कद्दावर नेताओं को उनको उपेक्षित रख के जिस प्रकार से बदला लिया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम छत्तीसगढ़ में भी बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार के विधायक है, पुन्नू लाल मोहिले जी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, 11 चुनाव लगातार जीते हैं, आज तक कभी हारे नहीं। लेकिन सुरेंद्र जी, बड़े अपमान की बातें आपको लग रही हैं, वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने की बात कर रही हैं, लेकिन कम से कम हमने जो देखा था पिछली बार, जो स्थितियां पैदा हो गई थी 2.5 साल वाली, फिर इसी तरह की बातें तो टीएस सिंहदेव भी कर रहे थे और बड़ा आप लोगों को नुकसान भी हुआ उसकी वजह से। और अभी देखिए ना, बृहस्पति सिंह से लेकर के विनय, तमाम जो नेता हैं जिनको आपने निष्कासित किया, बाहर किया। आपको याद होगा 2018 का चुनाव परिणाम आया भाजपा का, तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे धर्मलाल कौशिक जी, उनसे इस्तीफा लिखवा लिया गया। फिर 2.5 साल वो नेता प्रतिपक्ष रहे और दिल्ली बुला के हाथ पकड़ के इस्तीफा लिखवा लिए। 2.5 साल के बाद अरे सुरेंद्र जी, बात यही ना कि जब कभी आप किसी के तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती हैं, अपने अंदर भी झांकना पड़ता है, आत्मचिंतन अवलोकन भी। वो बसों में भर करके जब विधायक ले जाए जा रहे थे, पूरे देश ने देखा था सुरेंद्र जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको दूसरे अपनी विपक्षी पार्टी के नेताओं की इतनी सुध है, इतनी केयर है कि आप उनके अपमान का भी कहीं ना कहीं ख्याल रख रहे हैं। लेकिन मैं वो कर रहा हूं ना, वही बात कर रहा हूं ना कि जब विधायकों को आप भर करके बसों में ले रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, वो सब तो दौर हमने भी देख लिया। लोकतंत्र का किस प्रकार से मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में हुआ, आप इस बात से विदित हैं। बिल्कुल, वो भी नहीं है बात आएगी तो वो भी जब विकास जी की अपनी बात रखेंगे तो मैं उन्हें वो भी दिलाऊंगा याद। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, विकास जी को याद नहीं दिलाऊंगा। मैंने इसीलिए सवाल पूछा विकास जी की आखिर क्या दिक्कत हो रही है। बड़ी देर से विकास जी जवाब देना चाह रहे हैं, आपकी बातों से थोड़ा सा शासन खत्म हो गया था। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बातों से बड़े व्यथित हो गए हैं विकास जी, वो बड़ी देर से आपके जवाब को लेकर के लालायित है। विकास जी जल्दी से जवाब दीजिए, के शर्मा सर के पास भी जाना है, बहुत छोटे में रखिएगा। देखिए 2018 में जब हमारी हार हुई थी, उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सिर कुटव्वल नहीं हुआ था। सभी लोगों ने उस हार को सहर्ष स्वीकार किया और कांग्रेस को हम लोगों ने बधाई दी। परंतु आज जब कांग्रेस चुनाव हारी तो क्या हाल है, कितना सिर कुटव्वल है। अब आप विकास जी को सिर कुटव्वल कह दीजिए या लोकतंत्र कह दीजिए, यही बात है कि अगर उनके वहां कम से कम आप लोग से फुटअव्वल कह दीजिए या फिर लोकतंत्र कह दीजिए। अगर इस तरह की स्थिति है कि अपनी बात कोई कह सकता है तो कह रहा है, हर पार्टी में ऐसी सिचुएशन है कि नहीं। ठीक है, मैं अपना टिकट के लिए 7 लाख रुपए मांगा गया, ये लोकतंत्र है, ये कांग्रेस का लोकतंत्र हो सकता है, भारतीय लोकतंत्र नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आप दोनों पर आता हूं, जरा गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के गठन, उसके स्वरूप की बात कर रहे हैं। के शर्मा सर, मैं जब ये देख रहा हूं कि काफी लंबा इंतजार हो गया है और अब तो देखिए 20 दिन भी होने जा रहे हैं, तो मतलब क्या वजह आपको नजर आ रही है? और मैं देखिए अनुच्छेद 164 मेरे सामने खुला हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री गठन और राज्य का जो स्वरूप होता है उसके गठन को देखता हूं मैं, तो दिख रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो क्या ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सलाह मशवरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली जाना पड़ रहा है सलाह मशवरा करने के लिए? जरा बताइए। वो बात है, सुरेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिए सब बातों को। उनके यहाँ भी इस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा होती है और तमाम चर्चा के बाद ये डिसीजन होता है। ये तो तय है, जो आप बता रहे हैं वो तो संवैधानिक बातें हो गई। लेकिन अभी जो मंत्रिमंडल को चल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात आती है, जब से भाजपा तीनों राज्यों में जीती, एक चौंकाने वाला निर्णय होगा, चौंकाने वाला फैसला होने वाला है। मुख्यमंत्री के लिए चौंका दिया, मंत्रियों के लिए चौंकाने वाली बात आ रही है, उसमें भी स्पष्ट रूप से कल की बातें आ रही है। जी, प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चौंकाया क्या? प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चौंकाया कहा जा सकता है, क्योंकि आदिवासी बहुल बस्तर से जिसमें एकमात्र अनारक्षित विधायक हैं उनको बनाया गया है, लेकिन वो महामंत्री रहे हुए हैं। इन्हीं के साथ जो मुख्यमंत्री बने हैं, साय जी के साथ, विष्णुदेव साय के साथ, वे महामंत्री थे, अब वो प्रदेश अध्यक्ष है। तो एक सामंजस्य वाली भी बात लग रही कि दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य हो सकता है।
और उसके साथ ही साथ बिलासपुर संभाग में जो प्रभारी थे उस हिसाब से भी नहीं, इनको लेकिन सर जिम्मेदारी दी गई है। और मंत्रियों पर आते हैं जल्दी से। मंत्रियों पर वही आ रहा था। तीन चीजें चौंकाने वाली जो बात आ रही है उसमें जो बातें आ रही है कि एक ये आ रही है कि बड़ी बात कि 3 बार वाले को नहीं लिया जाएगा। एक बड़ी बात ऐसा लेंगे तो क्या बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, इनके बिना आप जो विधानसभा में सक्रियता देख रहे थे तो कैसा होगा? ये एक बड़ी बात है जो नाराजगी और सिर फुटअव्वल की बात आती है। इनके सामंजस्य वाली बात, यदि इनको लेते हैं तो अमर अग्रवाल, बृजमोहन, अजय चंद्राकर, 3 बड़े नाम हैं जो 13 विधायकों में भी अपनी भूमिका निभाते रहे। अब अल्पसंख्यक वर्ग से 3 बार के मंत्री बोलेंगे तो राजेश मुड़त कहा जाता है, जैन समाज से लेना बोलेंगे तो सर ये जो आप जो तस्वीर बता रहे हैं ना, विकास जी भी और इससे पहले भी हम जब कैबिनेट पर बात कर रहे हैं उनके प्रवक्ता और बीजेपी के नेता देख रहे हैं। हमारी तो टीम है, मैं 2 चीज और बता रहा हूं जो अभी चर्चा में चल रही किया सर। हम बकायदा सामान्य वर्ग से कौन-कौन, कहां से, किस संभाग से, किस क्षेत्र से कौन-कौन, पूरी लिस्ट संभावित लोगों की है। जो चौंकाने वाली बात है, हाँ, जो चौंकाने वाली बात है उसी में बात बोल रहा हूं मैं। नाम में नहीं जा रहा हूं, नाम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, नाम तो कल क्लियर होगा। चौंकाने वाली बात में जो एक पहला पॉइंट की 3 बार वाले को क्या नहीं लेंगे, इससे चौंकाएंगे। दूसरी चीज आती है अनुसूचित जाति के केवल 4 जीते हैं 10 में से, क्या 2 मंत्री लेंगे, ये एक बात आ रही है। तीसरी है महिलाएं जो बड़ी मतलब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, फिर सांसद गोमती साय, क्या महिलाओं की संख्या 1 से बजाय छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 होने जा रही है? ये 3 सवाल जो है महत्वपूर्ण है, जो अभी चर्चा में वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं। मैं भी कुछ लोगों से बात किया, जवाब देने की कोशिश भी कर लेता हूं मैं, क्योंकि पत्ते तो खोलेंगे नहीं विकास जी, ना उनको शायद पता होगा अभी, लेकिन फिर भी मैं जानने की कोशिश करता हूं। उसकी बात ही नहीं है, ये चौंकाने वाली। ये भी समझाइए ना कि क्या हम ये मान ले कि कल हो रहा है, मतलब कंफर्मेशन है, क्योंकि इससे पहले भी 19 तारीख को ये सारी बातें हो गई, तैयारियां हो गई, राजभवन में कुर्सियां लग रही थी, लेकिन बदल गया सब प्लान। कंफर्म की दृष्टि से तैयारी हो ये बात आ रही है, लेकिन ये भी है कि अधिकृत रूप से जो वहां जनसंपर्क अधिकारी है राजभवन में, वो अभी भी इससे इंकार कर रही है, ये भी कहा जा सकता है। डिबेट के पहले मैंने उनको फोन किया था। जाने वाले हैं ना 22 तारीख को जाएंगे भी मुख्यमंत्री, तो कब जाएंगे, कब आएंगे, कब किसको पता चलेगा, उसके लिए भी तो थोड़ा टाइम गोपनीयता हो सकता है। लेकिन माना जा रहा है सभी तरह से जो बातें आ रही राजधानी में वो ये है कि कल 12 बजे है, क्योंकि एक मंत्री के जो पर्सनल पीए है उन्होंने पोस्ट किया, उसको लेकर के एक माहौल बना हुआ है कि ये कल शपथ ग्रहण होने वाला है। इसको लेकर के तमाम प्रकार की आप ये बताइए ना कि अगर जो है मुख्यमंत्री अगर 22 तारीख को दिल्ली में होंगे तो दिन में 12 बजे कैबिनेट का शपथ ग्रहण कैसे होगा? शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली जाएंगे, ये बात भी कही जा रही है। ओके, शपथ ग्रहण होने के बाद दिल्ली जाएंगे। तो ये जा रहा था कि अप्रूवल लेने जा रहे हैं, लेकिन अब अगर शपथ ये हो जाएगा तो ये पहले था, लेकिन कल जब 12 बजे वाला जो समय आ गया, वो भी 12:15 बजे का समय आ रहा है। 12:15 बजे शपथ ग्रहण होगा। तो यदि ऐसा होता है तो अभी तो मुझे लगता है कि अभी आपने अपनी बात में ये कहा नहीं कि आप इंतजार खत्म हो गया, कल हम करने वाले हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप ये बात? अगर सब कुछ तैयारियां हो रही हैं और मैं सवाल पूछ रहा हूं कि कैबिनेट विस्तार कब, तो आप बताइए ना कि ताल ठोक के कि नहीं कल होने वाला है 12 बजे, 12:15 बजे जो जानकारियां आ रही हैं। बिल्कुल जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। कल ये और अभी आप लोग मंत्रिमंडल की बातें कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब मंत्रिमंडल का गठन करेगी तो कोई जाति, धर्म या क्षेत्र विशेष को ध्यान नहीं रखेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कैबिनेट जब सामने आ जाएगा ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरे साथी बैठे, तब उस वक्त मैं पूछूंगा जाति, धर्म और क्षेत्रीय संतुलन की बात। लेकिन अभी मैं बिल्कुल आप जब बुलाएंगे मैं बिल्कुल आऊंगा। क्या उम्मीद करें? कल 12 बजे शपथ ग्रहण हो रहा है, शुक्रवार को 12:15 बजे शपथ ग्रहण होगा। निश्चित रूप से जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, लेकिन के शर्मा सर देखिए, जानकारी नहीं है या फिर पत्ते नहीं खोल रहे, क्या है बात? देखो, अधिकृत रूप से इन तक भी अभी जारी नहीं हुआ है। जो कार्ड आ जाना चाहिए, प्रेसों में जारी हो जाना चाहिए, वो प्रक्रिया अभी तक महत्वपूर्ण जिसको हम देखते हैं वो नहीं। अधिकारी अपने हिसाब से कल, एक तो इतना लंबा डिले, और जब हो रहा है तो आनंद फानन में उसको लेकर के प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर सिस्टम, इंट्रोडक्शन या फिर इन्विटेशन, ये सब क्यों नहीं अगर कल है तो? पहले इंडोर स्टेडियम की बात आ रही थी, अब राजभवन की बात आ रही कि राजभवन में शपथ ग्रहण होगा, ये एक अलग विषय हो रहा है। चौंकाने वाली बात जो भाजपा में आ रही है, कितने लोगों को चौंकाएंगे, किस किस में चौंका। अभी जाति की बात आ रही है, जाति संतुलन की बात आप कर रहे हैं कि ओबीसी कितने रहेंगे, आदिवासी कितने, जनरल कितने, ये बात हो रही। लेकिन प्रधानमंत्री ने 4 नई जातियों की बात कही, तो ये बताएंगे एक ताज्जुब इस बात का भी हुआ कि
जो विकास मरकाम जी हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी एसटी मोर्चा के, तो क्या वो ये नहीं सुनिश्चित करेंगे कि उनके समाज से किसी को मंत्री बनाया जाए? सिर्फ डिप्टी सीएम से ही क्या वो संतोष कर लेंगे? विकास जी जरा जवाब दे दीजिए। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया है और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के तो आप नहीं चाहते हम कि लोग आपके समाज आभारी से हैं कोई प्रतिनिधित्व कि प्रदेश में कैबिनेट पहली बार जो है असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया, नहीं तो विरोध कांग्रेस के आदिवासी, तो ये आप बड़ी बात चल रही है, ठीक है। नकली आदिवासी को भी मुख्यमंत्री बनाया था आप लोगों ने 2000 से 2003 तक देखा सुरेंद्र हो। जी देखिए, बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से बिना किसी कास्ट, बिना किसी क्षेत्रीय संतुलन के जो इसके लिए उपयुक्त होगा, जो टैलेंटेड होगा, जो कहीं ना कहीं उस पोजीशन का हकदार होगा, उसे ही मंत्री बनाया जाएगा, ये बातें कह रहे हैं विकास जी। साउद जी, असलियत यह है कि बड़े अच्छे मित्र हैं विकास जी, लेकिन जो इनसे आपने सवाल किया तमाम भाजपाई संशय की स्थिति में है। जिस प्रकार से ये चर्चा ही काल्पनिक है, क्योंकि पूरे चुनाव अभियान को आप देखेंगे भाजपा के किसी बड़े नेता का छत्तीसगढ़ के चुनाव अभियान में कोई रोल नहीं था। तो इसी प्रकार से ये चौंकाने वाले जो निर्णय आ रहे हैं, कोई भी भाजपा का नेता आज छत्तीसगढ़ में ये दावा नहीं कर सकता कि किससे चर्चा हो रही है, किनके नामों पर चर्चा हो रही है। तो धर्म संकट भाजपा के नेताओं के पास में ये चुनाव अभियान के दौरान ये कहा करते थे कि 48 घंटे के भीतर सब कुछ तय हो जाएगा। आज 18 दिन गुजर चुके हैं और जवाबदेही जो है कैबिनेट का फैसला हो जाए, मंत्रिमंडल तय हो जाए, तब जनता का सवाल भी आएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये चौंकाने की बात नहीं है, विवाद या फिर घमासान की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये जरूर विश्लेषण का विषय है के शर्मा सर की आखिर क्यों इतना समय लग रहा है, क्या वजह हो सकती है, लेकिन शायद इसमें कोई विवाद नहीं है। ठीक है, बेहतर तरीके से सरकार अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र भी है। लेकिन सर मैं आ नहीं पाऊंगा आपके पास इसके जवाब के लिए, क्योंकि एकदम मुझे मना किया जा रहा है, समय बिल्कुल नहीं है सर। इसलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ शामिल हुए, चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अब ऐसी सुगबुगाहट है कि बस कैबिनेट का जो गठन है वो हो जाएगा। कुछ घंटों की भी बात कही जा रही है, अब देखना होगा कि क्या ऐसा हो रहा है या फिर कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। नजर हमारी बनी हुई है, आप भी नजर बनाए रखिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।